Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 7, security in the contemporary world. Today's our topic is पार्टिसिपेटरी सिक्योरिटी फॉर एविकेटिंग कलेक्टिव डेंजर से, यानी कि जो सामूहिक खतरे हैं सबके लिए, उनसे किस तरह से मिलकर के हम क्या है सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी सिक्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा था ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों सिक्योरिटी के बारे में बताया था। दोनों तरह की सिक्योरिटी क्या है, एक तरह से नीड है आज की ह्यूमन बीइंग की, ग्लोबल सिक्योरिटी की भी जरूरत है, ह्यूमन सिक्योरिटी की जरूरत है, मिलिट्री सिक्योरिटी की जरूरत है, यानी कि हमें क्या है डिजीज से भी बचना है, दूसरे कंट्री के अटैक से भी बचना है, अपने कंट्री के अंदर होने वाले किसी भी रिवोल्ट से, किसी भी सिविल वार जैसी सिचुएशन, इन सब से बचना है। इसके अलावा जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनसे भी बचना है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से बचना है, काफ़ी जो डिजीज आ रही है सार्स जैसी, वायरस जैसी, फ्लू जैसी ऐसी डिजीज जो बढ़ती जा रही हैं, उन डिजीज से बचना है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, हमें सब मिल करके, हमें सबका मतलब यहाँ सिर्फ एक कंट्री दो कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड को मिलकर के क्या है ऐसे कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, या एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से हम बच सकें, जिससे क्या है ह्यूमन बीइंग कम से कम क्या हो सके, सिक्योर हो सके। उसके सामने जो नॉर्मली जो आए दिन क्या है इस तरह के डेंजर पैदा होते जा रहा है, थ्रीट पैदा हो जा रहा है, उस थ्रीट्स को क्या है, उस डर को क्या है कम किया जा सके। तो इसके लिए क्या इस टॉपिक में बताया गया है कि सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, इंटरनेशनल कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, एक ग्लोबल लेवल की बात करें, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या है इस तरह के स्टेप उठाए जा सकते हैं, जैसे कि यूएनओ। आप इन सब के बारे में क्या है चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हो। आईएनओ, किसी और के भी नेम लिख सकते हो आप, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ है, यूनेस्को है, यूनिसेफ, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इन सब के द्वारा हम क्या है किसी ना किसी प्रॉब्लम से जुड़े हैं। इकोनॉमी को डेवलप करना है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ के हेल्थ को लेकर के, आईएलओ के लेबर को लेकर के, यूएनओ इन सब से मतलब ये एजेंसीज हैं, इन सब का ऑर्गेनाइजर है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है इन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, या जो प्रॉब्लम हमें आ रही है, जो थ्रेट्स पैदा हो रहे हैं, जो डर पैदा हो रहे हैं, उनसे हम क्या है सिक्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपस में मिल करके। दूसरा क्या है, काफ़ी एनजीओ है। अब वर्ल्ड लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन ही काम नहीं कर रही है, एजेंसीज काम नहीं कर रही है, इसके अलावा काफ़ी एनजीओज भी ऐसे हैं जो क्या है इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को सिक्योर करने में मदद, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है। इसके बारे में बताया गया था ये ह्यूमन राइट्स को लेकर के अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, डाटा तैयार करता है। ह्यूमन राइट वॉच भी है, ये भी क्या ह्यूमन राइट्स को लेकर के है, ये भी बाकी कंट्रीज के अंदर क्या है अपनी रिपोर्ट देता है कि कहाँ पर ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कहाँ पर नहीं किए गए हैं। ये अमेरिका का एनजीओ है। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम आपने सभी ने सुना होगा, इस तरह का निशान है। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये रेड क्रॉस सोसाइटी बनी हुई है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करती है, हेल्थ फैसिलिटी वगैरह को लेकर के काम करती है। तो ये सोसाइटी, ये सारे एनजीओ भी क्या है हमें ह्यूमन सिक्योरिटी के इन डेंजर से, इन थ्रेट से क्या दिला सकते हैं, सिक्योरिटी दिला सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनस का भी बात कर सकते हैं हम। कुछ पर्सन ऐसे हुए हैं या ऐसे हैं भी या हो चुके हैं जो क्या है इनके लिए काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड लेवल के एक तरह से पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल के लिए या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इस तरह के है, जैसे नेल्सन मंडेला है, मदर टेरेसा है, अदर्स एग्जाम्पल भी आपको पता हो वो लिख सकते हो। इन सब के द्वारा भी इस तरह के क्या लिए गए हैं, कुछ स्टेप उठाए गए हैं जिससे हम क्या है पार्टिसिपेटरी सिक्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं, आपस के सहयोग से क्या कर सकते हैं, सिक्योर हो सकते हैं। ये तो था वर्ल्ड लेवल के ऊपर। अब इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि हर चैप्टर को हमने क्या है इंडिया के साथ जोड़ा है, और आपके एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% क्या है इंडिया से रिलेटेड आएगा। इंडिया को किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से जोड़ा मिलेगा, किसी ना किसी चैप्टर से। ओनली फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सेकंड बुक तो है इंडिया से रिलेटेड। फर्स्ट बुक में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का कंपलसरी है जो इंडिया को किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। तो हम इस चैप्टर में यानी सिक्योरिटी को किससे जोड़ते हैं, इंडिया से जोड़ते हैं कि इंडिया ने इसके लिए क्या क्या किया। अब जितनी भी आपने क्या है इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल है, जितनी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा कि किस किस की नीड है, वो सारी इंडिया को भी नीड है। इंडिया भी इनको झेल रहा है, यहाँ पर पॉवर्टी भी है, यहाँ की इकोनॉमी की भी डेवलप नहीं हो रही है, मिनोरिटी भी की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन भी कंट्री के अंदर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का भी इंडिया के ऊपर इफेक्ट है, और जो कह सकते हैं कि डिजीज़ वगैरह है इसका भी इंडिया के अंदर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही
इतनी ज़्यादा है, इकोनॉमिकी को डेवलप करने, तो इन सब के लिए इंडिया ने क्या है काफ़ी स्ट्रेटेजीज अपनाई है, कुछ रणनीतियाँ अपनाई है। यानी कि मेन क्या है 4 फैक्टर्स बताए हैं। इन फैक्टर्स को अगर इंडिया क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है या इन फैक्टर को अपने मजबूत कर लेता है, तो वो क्या कर सकता है, अपने आप को सिक्योर कर सकता है कुछ हद तक। सबसे पहला स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एंड नॉर्म्स, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि हमने पढ़ा यूएन, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO, ILO, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, जितने भी है वो उन सभी इंस्टीट्यूट के या उनके नॉर्म्स को इंडिया के अंदर क्या करे, मजबूत करे। क्यों? क्योंकि अगर उन लेवल पे वो उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया तो जो कंट्री इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हम क्या है डिप्लोमेटिक तरीके से हरा सकते हैं, बिना किसी खून खराबे के हरा सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की छाप को बढ़ा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने पॉलिसी यही थी कि फॉरेन पॉलिसी को, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ऐसे डेवलप किया जाए कि वर्ल्ड लेवल पर वो क्या है एक लीडर बन करके आए। तो उन्होंने क्या है इसलिए उन्होंने पंचशील जैसे हैं इस तरह के सिद्धांत भी अपनाए थे। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया को मजबूत करना हमारी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यानी ये रणनीति अपनाते हैं तो हम क्या है सिक्योर हो जाते हैं, ताकि कोई दूसरा देश क्या है हम पर जल्दी से अटैक ना कर पाए। दूसरा है स्ट्रेंथिंग इन मिलिट्री कैपेबिलिटी। अब दूसरा आता है, ये तो होगी वर्ल्ड लेवल की बात। अब वर्ल्ड लेवल में बात उठाने के बाद भी कुछ दूसरा कंट्री क्या हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमें सबसे पहले हमारी मिलिट्री कैपेबल होनी चाहिए कि उस अटैक को हम झेल सके। देखिए पाकिस्तान 47-48 के अंदर, उसके बाद 65 में, 71 में, फिर 1998 के अंदर क्या है काफ़ी बार इंडिया के ऊपर अटैक कर चुका है। इसके बाद 1962 के अंदर भी क्या है चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमें किसकी ज़रूरत होती है, मिलिट्री की कैपेबिलिटी की ज़रूरत होती है। हम 62 में किस लिए चाइना से हार चुके थे, क्योंकि हमारी मिलिट्री उतनी कैपेबल उस टाइम नहीं थी। पाकिस्तान तो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो उसका मैटर में सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो बात करते हैं हमारी मिलिट्री की, तो ये कैपेबिलिटी हमें बढ़ानी चाहिए। आज के इंडिया के पास इन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के अनेक मुद्दे भी हैं, अनेक अवसर भी आते हैं। इंडिया ने इसको काफ़ी डेवलप भी किया है। आज हमारी मिलिट्री के अंदर काफ़ी ऐसे वेपन्स हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने 1998 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे इंडिया के क्या है प्राइम मिनिस्टर थे, तो पोखरण में हमने क्या है 5 टेस्टिंग करके 1998 के अंदर क्या है इंडिया भी क्या बन गया था, परमाणु वेपन्स वाला बन गया था। तो इस तरह से मिलिट्री हमारी कैपेबल होगी तो दूसरा कंट्री हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। इंडिया के जो नाइबर्स कंट्री हैं, जिनमें से पाकिस्तान और चीन का नाम ले, उनके पास भी, दोनों के पास क्या है जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी के कारण इंडिया क्या है अपनी मिलिट्री को कैपेबल कर पाया है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश आज भी ऐसे ही हैं जो कभी भी अटैक कर सकते हैं, और उसके बाद भी हमारे ऊपर अटैक कुछ हद तक हुए भी हैं। डिस्प्यूट चलते रहते हैं बाउंड्रीज को लेकर के दोनों के साथ। तो हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी मिलिट्री को कैपेबल करने की है, उसको मजबूत करने की है। नेक्स्ट है सोल्व द चैलेंजिंग विद इन द कंट्री। अब कंट्री के अंदर भी हमारे काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। देखिए हमारे कंट्री के रीजनलिज्म है, रिलीजियस को लेकर के दंगे होते हैं, 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चले आ रहे हैं, जैसे हरियाणा पंजाब के अंदर आ सकता है, या गुजरात महाराष्ट्र के अंदर चला था, या किसी भी तरीके से। इसके लिए या दूसरा कह सकते हैं रिलीजन के कारण क्या है कई स्टेट अपने आप को अलग करने की बात करते हैं। असम ने भी की थी, वहाँ पर गोड इस तरह की कुछ जाति थी, उन्होंने अपने आप को क्या अलग करने की बात की थी। इसी तरह पंजाब में भी खालिस्तान का मुद्दा उठा था। तो काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा एजुकेशन की भी कमी है, हेल्थ फैसिलिटी की कमी है। तो ये सारी की सारी हमारी प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को इंडिया को क्या करना चाहिए, हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम मजबूत हो और कंट्री के अंदर भी हम क्या रहे, मजबूत रहे। और नेक्स्ट है डेवलप इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को डेवलप्ड करना। अगर इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं होगी तो ये तीनों चीज़ें भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इकोनॉमी को डेवलप करना जरूरी है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है अच्छी चली आ रही है, और इसकी वजह से क्या है, ये कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी की काफ़ी डेवलप हुई है। अगर हम 90 से 2000 की बात करें तो इन 10 ईयर में हमने काफ़ी डेवलप भी किया था, और हमारा डेवलप बढ़ा भी है। वर्ल्ड लेवल पर जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तो उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा था। तो हमें अपनी इकोनॉमी को इतना डेवलप करना चाहिए कि इंडिया को किसी दूसरे कंट्री के सामने हाथ न फैलाने पड़े। तो जब तक इकोनॉमी की क्या नहीं होगी, डेवलप्ड नहीं होगी, तब तक इन 3 चीज़ का भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मिलिट्री क्या है, कैपेबल नहीं हो सकती। बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम कंट्री की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उनके अंदर अपनी रेपुटेशन नहीं बना सकते। तो
तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या है, जरूरी है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी, ये सारी की सारी रणनीतियाँ क्या हैं, हमारे लिए जरूरी हैं इंडिया के लिए। तो इसी के साथ क्या इंडिया सिक्योर हो सकता है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सिक्योरिटी वाला है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 7। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।